वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2021 यानी कि 93 ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए और उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को यहाँ अपन कवर करेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड्स जिन्हें अकेडमी अवार्ड्स या अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है 25 अप्रैल को हाल ही में दिए गए थे लॉस एंजल्स में। कहाँ हुए थे? लॉस एंजल्स में। हालांकि ये होने कब थे? फरवरी में होने थे। कोरोना की वजह से ये 2 महीने टाल दिए गए। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कोविड-19 2 महीने इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था, वो हाल ही में दिए गए हैं। अब इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये कौन से क्रम के थे? 93 क्रम के ऑस्कर अवार्ड जिन्हें अपन अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं प्रदान किए गए लॉस एंजल्स में। अब देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्लो झाओ। चाइना के हैं ये, क्लो झाओ। कहाँ के? चाइना के। याद में बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ, चाइना के लिए। क्लो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। किसको? क्लो झाओ को। बेस्ट फिल्म कौन रही इसमें? जब बेस्ट अवार्ड डायरेक्टर का इन्हें मिला, इन्हीं की फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमैडलैंड। किनकी? क्लो झाओ। इसके डायरेक्टर कौन है? क्लो झाओ ही है। नोमैडलैंड अमेरिकी ड्रामा है ये नोमैडलैंड। इसने 3 पुरस्कार जीत लिए नोमैडलैंड में। इकट्ठे 3 पुरस्कार इसने नोमैडलैंड में। कैसे? इसी के डायरेक्टर को मिल गया बेस्ट डायरेक्टर का, इसी फिल्म को मिल गया और इसी की एक्ट्रेस को भी मिल गया। तो बेस्ट फिल्म का इसी को मिला, बेस्ट डायरेक्टर इसकी डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस भी इसी की रही। चलिए देखते हैं। हो गई नोमैडलैंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? नोमैडलैंड अमेरिकी ड्रामा एक नोमैडलैंड। अब बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी इसी की रही। इनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड या लिखा हो कहीं MC डॉर्मैंड, इनको मैकडॉर्मैंड ही पढ़ते हैं, MC डॉर्मैंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, क्लो झाओ, नोमैडलैंड। याद रखेंगे नोमैडलैंड फिल्म डायरेक्टेड बाय क्लो झाओ और एक्ट्रेस कौन इसकी? फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, मैकडॉर्मैंड याद रखना काम हो जाएगा। नोमैडलैंड, मैकडॉर्मैंड, क्लो झाओ, क्लो झाओ, नोमैडलैंड, मैकडॉर्मैंड। काम करा। अब बेस्ट एक्टर कौन रहे? एंथनी हॉपकिंस, ब्रिटेन के हैं एंथनी हॉपकिंस। एंथनी नाम तो वैसे ही पॉपुलर से रहता है। एंथनी हॉपकिंस, एंथनी हॉपकिंस बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं। इनकी फिल्म कौन सी है? द फादर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ब्रिटेन के हैं। द फादर इनकी फिल्म है। कौन सी? किस फिल्म के लिए मिला है? द फादर के लिए। किस फिल्म के लिए? द फादर के लिए इन्हें अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड मिला है द फादर के लिए। याद रखेंगे बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस, एंथनी हॉपकिंस और फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, फ्रांसिस या MC डॉर्मैंड, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड और एंथनी हॉपकिंस, दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अब है ओरिजिनल सॉन्ग या सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड किसे मिला? ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। कौन सा सॉन्ग है? फाइट फॉर यू। सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड फाइट फॉर यू। याद रखिए फाइट फॉर यू। सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड फाइट फॉर यू। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ कौन सी चुनी गई? अनदर राउंड, अनदर राउंड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में किसको चुना गया है? अनदर राउंड को। किसे? अनदर राउंड को। अब बहुत ही इंपोर्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए चुना गया है एन रोथ को। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को किसको चुना गया है? एन रोथ को। और एन रोथ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा? ये अवार्ड पाने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। ऑस्कर पाने वाली सबसे बुजुर्ग महिला एन रोथ। कौन? एन रोथ। 89 ईयर्स ओल्ड, 89 वर्ष की आयु में इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है और ये सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। इजिप्ट वुमेन बन गई है। कौन? एन रोथ। इनका नाम आप याद रखेंगे, एन रोथ। इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लो झाओ ने भी। क्लो झाओ कौन है? ये अवार्ड पाने वाली सेकंड महिला बन गई, दूसरी महिला बन गई क्लो झाओ जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड इस क्षेत्र में जीता है डायरेक्टिंग में।
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं और एशिया में बात करते हैं पहली एशियाई बन गई है। इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लो झाओ अब पहली एशियाई और ओवरऑल दूसरी महिला बन गई हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाली। कौन? क्लो झाओ। ठीक है, अब देखते हैं इन मेमोरियम जो प्रोग्राम उसमें होता है ऑस्कर में, कौन सा? इन मेमोरियम। इन मेमोरियम प्रोग्राम में अपने इरफान खान को और भानुमति को सम्मानित किया गया। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है किस किस को सम्मानित किया गया? इरफान खान और भानुमति को। इरफान खान और भानुमति दोनों का ही निधन हो चुका है। इरफान खान और भानुमति को सम्मानित किया गया। भानुमति ही है जिन्होंने अपने लिए पहला ऑस्कर अवार्ड दिलाया था। मैंने लिख भी दिया है, भारत की पहला ऑस्कर अवार्ड किसने दिलाया था? भानुमति ने। किसमें? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। कॉस्ट्यूम डिजाइनर है कौन? डिजाइनर थी भानुमति। इन्होंने गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिलाया भारत को। कौन? भानुमति। अब देखते हैं कि ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी थी जो पहली बार उसमें नॉमिनेट हुई थी। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी? मदर इंडिया, डायरेक्टेड बाय महबूब खान। मदर इंडिया डायरेक्टेड बाय महबूब खान। महबूब खान की मदर इंडिया को पहली बार नॉमिनेट किया गया ऑस्कर में। ऑस्कर में नामित पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया। महबूब खान की कौन सी? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, वही मदर इंडिया। इसी को नामित किया गया था पहली बार किसमें? ऑस्कर में। नामित कौन सी फिल्म है? मदर इंडिया, जिसके डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान।